Hi everyone, Akash Verma this side. वेलकम टू योर फॉर्म माइंड्स चैनल। तो यार जी पैट का एग्ज़ाम तो हो चुका है, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद काफ़ी लोगों का ये पूछना था कि आईआईटी जो बीएचयू का एग्ज़ामिनेशन होता है ये कब होगा और इसमें क्या पैटर्न होगा, क्या चीज़ें होंगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है क्योंकि वो जी पैट के रिज़ल्ट के बाद आएगी। जी पैट का रिज़ल्ट कब आएगा? जो एन बी ई एम एस ने डेट दी है उस अकॉर्डिंग 8 जुलाई। तो इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आई आई टी बी एच यू एम फार्मा के लिए फॉर्म रिलीज़ करेगा। मैं आपको बता दूं पहले ही, इनके एम टेक के एडमिशन्स पहले ही हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट। और इनका एक रजिस्ट्रेशन हुआ था पहले, वो रजिस्ट्रेशन आपको करना था। हो सकता है ये दोबारा से ओपन हो ताकि आप अब एम फार्मा के लिए अप्लाई कर सको। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि भाई सीधी सी बात है, जी पैट के रिजल्ट के बाद इनका फॉर्म आएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करके आपको एम फार्म का फॉर्म फिल करना है। कौन लोग एप्लीकेबल होंगे? जो जी पैट क्वालिफाइड होंगे। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब वहाँ पे एग्ज़ाम होता है इनका, मतलब आपको आईआईटी बीएचयू जाना पड़ेगा, यूपी वाराणसी जाना पड़ेगा और वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसमें कौन से लोग जा सकते हैं? जितने भी जी पैट क्वालिफाइड बच्चे हैं, चाहे आपकी 1 रैंक हो चाहे आपकी 2000 रैंक हो, आप वहाँ पे जा सकते हो। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और कंप्लीट भी हो चुके हैं, ये एम टेक के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जी पैट के रिजल्ट के बाद एम फार्म के लिए अलग से ओपन होगा, और होगा ही होगा डेफिनेटली, बिकॉज एम फार्मा के भी एडमिशन इनको कर रहे हैं, वो जी पैट के स्कोर के बेसिस पे होता है, ठीक है। अह, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, एम फार्म हो गया, सारे के सारे बच्चे एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट चीज़ पे मैं आता हूँ कि देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूँ पूरा प्रोसेस क्या होता है इनका। आप जी पैट क्वालिफाइड हो, आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर, ठीक है। एग्ज़ाम वहाँ पर इनका खुद का एक एग्ज़ाम रहता है, उसका क्या पैटर्न है मैं आगे समझाता हूँ। वो एग्ज़ाम के बेस पे एक अलग से रैंक लिस्ट बनती है, और उस रैंक के अंदर ये कुछ रैंक वालों को ही काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। अगेन, आप जी पैट क्वालिफाइड हो, वहाँ जाओगे, इनका खुद का एग्ज़ाम लिखोगे जो इनका एग्ज़ाम होता है आई आई टी बी एच यू का, और उस बेसिस पे जो आपकी रैंक बनेगी, कुछ रैंक वालों को ही काउंसलिंग के लिए बोलेंगे और उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। चलो, तो वो जो एग्ज़ाम होता है इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन सही करने प्लस प्लस वन आपको मतलब 1 मार्क मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जितना मुझे पता लगा। मोड ऑफलाइन है, मतलब वहाँ जाके आपको आई आई टी बी एच यू जाके ही पेपर को देना है, और इसके बेस पे एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी, एक रैंक लिस्ट बनेगी। जी पैट की रैंक से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इनकी खुद की मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब हो सकता है आपकी जी पैट में 2000 रैंक है, लेकिन यहाँ जाके आप रैंक 1 लियो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। टाइम कितना टाइम मिलता है टेस्ट के लिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन ये जो चीज़ थी मेन, 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये हमें क्लैरिफाई हो चुका है। की पॉइंट्स पे आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें मेन है। तो देखो, आने को तो जो जी पैट का सिलेबस है वही आता है, बल्कि जी पैट का जो पैटर्न होता है, जो सिलेबस है, उससे कंपैरेटिवली आई आई टी बी एच यू ईजी रहता है। अब इस बार जी पैट ईजी आया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसा जी पैट का पेपर था वैसे आई आई टी बी एच यू का पेपर आता है। कुछ चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन, SN1 SN2 E1 E2। फार्मास्यूटिक्स में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ये लोग करते हैं, ठीक है। कोग्नोसी के अंदर बेसिक्स वही फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस वगैरह वगैरह, और स्ट्रक्चर्स, मतलब वहाँ पे आपको कोग्नोसी में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एट्रोपीन, है ना, और हायोशीन, हायोशियामिन, इन सब के स्ट्रक्चर दिए होंगे, आपको स्ट्रक्चर देके पहचाना है कौन सा ड्रग है। फार्माकोलॉजी में भी वही बेसिक्स है। बेसिक्स में क्या आता है? क्लासिफिकेशन, एससी, साइड इफेक्ट्स, यूजेस, और यहाँ पे सीएनएस और डायबिटीज़ और कैंसर के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि रिसर्च इसमें ही ज़्यादा चल रही है आज की डेट में ना, कैंसर पे, डायबिटीज़, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीजेज हैं, तो उनको ठीक करना चाहते हैं हम लोग। तो इस पे रिसर्च ज़्यादा ज़्यादा चल रही है, तो क्वेश्चंस भी इस पे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब आपको बाकी आईआईटी बीएचयू के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी, और जो भी इनकी वेबसाइट है जो, उस पर जाकर एक बार स्क्रॉल कर लेना कि भाई आईआईटी बीएचयू के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेना, है ना, जो अभी लेटेस्ट में चीज़ें हुई हैं, तो एक दो क्वेश्चन जनरल नॉलेज का भी आ सकता है, ओके।
काउंसलिंग की बात करते हैं तो हो सकता है उसी दिन रिजल्ट आ जाए, हो सकता है अगले दिन रिजल्ट आए, लेकिन जो काउंसलिंग है अगले दिन ही होती है, हैपन्स नेक्स्ट डे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जी पैट के जितने बच्चे होते हैं क्वालिफाइड, आप वहाँ एप्लीकेबल हो, जाके आप उनका टेस्ट लिखोगे, उस टेस्ट के अंदर जो भी रैंक आएगी उसके बेस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें जी पैट के स्कोर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी खुद की एक मेरिट लिस्ट बनेगी, वहाँ जो रैंक आएगी, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग कुछ ही रैंक तक के बच्चों के लिए होगी। वो कितनी रैंक होगी वो आपको वहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स। ओके, ग्रेट, समझ आ गई चीज़। तो रिजल्ट सेम डे अगले दिन मॉर्निंग में अनाउंस होगा, काउंसलिंग अगले दिन होगी। ये अगले दिन क्यों मैं बता रहा हूँ, ताकि आप जब जाओ तो अपनी टिकट उस हिसाब से करो। प्रायोरिटी मतलब ये है कि पहले जनरल की काउंसलिंग होगी, पहले नंबर पे जनरल होगा, फिर ओबीसी आएगा, फिर एस सी एस टी आएंगे, और लास्ट में जनरल ईडब्ल्यू एस आएगा, ठीक है। जनरल, ओबीसी, एस सी एस टी एंड ईडब्ल्यू एस। अगर टाई ब्रेकर हो जाता है, मतलब दो बच्चे हैं जिनकी आईआईटी बीएचयू के एग्जाम में सेम स्कोर आ जाता है, सेम स्कोर, तो उस केस में उस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, या उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसकी जी पैट की रैंक अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको आईआईटी के एग्ज़ाम के बारे में पता चाहिए थी। मैंने बहुत वेरी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, एग्ज़ाम पैटर्न, की पॉइंट्स, काउंसलिंग। बाकी इनकी खुद साइट है जो आप जाके रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हो फॉर एनी मोर अपडेट्स। जैसे ही इनका फॉर्म आता है हम वीडियो बना ही देंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चाहना अगर आपने नहीं किया होगा तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर आईआईटी बीएचयू एग्जामिनेशन। अगर आपको नाइपर नहीं मिलता, उस अगर आपको डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिलती नाइपर में, क्योंकि टॉप थ्री नाइपर तो भाई टॉप थ्री नाइपर ही है, तो उस केस में आप फिर आई आई टी बी एच यू एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही, आई थिंक इट्स लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है, ठीक है। चलो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।